तो आज हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 का 21 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग पार्ट 2 का जनरल स्टडीज का जो 40 क्वेश्चन होते हैं, उसका हम सबसे सटीक 99.99% जो एकदम सटीक जवाब क्या होगा उसका हम लेकर सोल्यूशन हाजिर हुए हैं। इससे अगर आप मिला लेते हैं तो आपका लगभग एक 1% से भी कम चांस होगा जो आपका इससे दूसरा आंसर बीपीएससी देने वाली है। तो बीपीएससी जो है आंसर में जो हम जो देंगे इसका सटीक डाटा जो भी जवाब होगा बीपीएससी की तरफ से भी यही आंसर आने वाला है। तो आइए हम लोग समय बिना देर करते हुए डायरेक्ट बिना डिस्कशन का हम लोग आंसर पर जाएंगे और आंसर क्लिक करेंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मैथ्स का है। इसका जवाब होगा आपका एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरी चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो वृत्ताकार पथ की क्या मांगा है, त्रिज्या मांगा है। तो इसका सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, इसका जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन बी, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है इसका सही जवाब होने वाला है आपका 148.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही जवाब होने वाला है 20%। 35 का सही जवाब होगा बी, -2/3। 36 का जवाब होगा 527, ऑप्शन बी। 37 का जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका 3 से आंसर होगा, नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर 38, 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका 10 होगा। तो ये मैथ का 8 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब जीके जीएस का देखेंगे। एकदम सटीक क्वेश्चन लाया गया है, सटीक जवाब। कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, पेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो है कह रहा है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति, ये नहीं बोला है कि लेंज का नियम किसका संरक्षण का नियम पालन करता है, वो तो एनर्जी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का उपयोग करके उसको हम ड्राइव करते हैं। आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका 99% चांस है कि चुंबक तो आंसर होगा, मैग्नेटिज्म। 1% चांस है कि ये आपका इनमें से कोई नहीं आंसर जा सकता है, ना तो इसका चुंबक तो आंसर होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि किसका उपयोग करके हम लोग इस फार्मूला को, इस रूल को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ बेस्ड ऑन नहीं बोला है, ड्राइव फ्रॉम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। मानव शरीर की यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित्र ग्लाइकोजेन का रूप होता है। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन। तो देखिए इसमें ग्लाइकोजेन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे खास बात ग्लाइकोजेन है। और जब ग्लाइकोजेन होगा तो ये पॉलीसेकेराइड होगा। अगर यही ग्लूकोज कहता क्योंकि तो वो मोनोसेकेराइड होता, लेकिन मानव शरीर के यकृत में और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन जमा होता है, इसलिए पॉलीसेकेराइड इसका आंसर बी होगा। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें देखता है, तो ये आपका बी होगा, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब एंटीसेप्टिक ही होगा, लेकिन 1% चांस है कि ई 1 से अधिक भी जा सकता है, लेकिन 99% चांस है कि इस क्वेश्चन का जवाब एंटीसेप्टिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो बोलता है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 380 mm पर, तो इसमें क्या होगा कि अगर टेम्परेचर अपरिवर्तित रहेगा तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए जो वेग दिया है वही रहेगा। इसका आंसर 340 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा डी, 256। नेक्स्ट में पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर, इसमें कोशिका भित्ति शेलवॉल के चलते होता है। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो ये है कुवैती दिनार, ऑप्शन बी होगा इसका सही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है, ऑप्शन सी, सोलापुर इसका आंसर होगा। आगे है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, अल्टेयर। भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, किस देश में है, सी, म्यांमार में है। अकादमी पुरस्कार 2024 में ऑस्कर श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, सिलियन मर्फी। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये है आपका सुंदरवन, वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। आगे है किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, तो 2023 का बोला है। इसका कंफर्म जवाब हेली मैथ्यूज होगा, वेस्ट इंडीज के। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, इसका सही जवाब कोसी होगा। आगे है कि ब्रिज की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, तो इसका जवाब होगा केसी का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, मिसेस चेक क्रिस्टिना पिस्कोवा। आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन सिंगापुर में। विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो ये लगभग में होता है 42.750-56 के आसपास होता है, मतलब इसको एग्जैक्ट 43 किलोमीटर मान लिया गया है।
ठीक है ना, 42, ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट में जो है 42 किलोमीटर मान लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा 82.5 पूर्व ईस्ट में। कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, देखिए यहाँ पर श्रेणी से आप लोग डाउट कर, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर पीक दिया हुआ है, शिखर चोटी की बात कर रहा है, इसको आप लोग देखेंगे आपको डाउट नहीं होगा। और भारत की बोला है, इसका आंसर K2 होना चाहिए। अगर ये पूर्वोत्तर कहता तो यहाँ पर कंचनजंगा होता, चाहे भारत में कहता तब कंचनजंगा होता, लेकिन भारत की बोला है तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जवाब K2 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मत विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था, तो सही जवाब ऑप्शन बी महात्मा गांधी होगा। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए, तो इसमें आंसर सहजानंद सरस्वती ज़्यादा चांस है ऑप्शन ई होने का, लेकिन ऐसे आप लोग जब गूगल सर्च करेंगे तो कल्याण शर्मा भी बता रहा है, तो इसका आंसर या तो ज़्यादा चांस है एक से अधिक होने का, और नहीं तो 1% चांस है कि ई भी हो सकता है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था, ये तो काफ़ी इजी सवाल है, इसका ऑप्शन ए होगा गोंडवाना लैंड का। बिहार में 18 संतान क्रांति को किसने नेतृत्व किया था, तो बिहार में बोला है तो कुंवर सिंह, पटना का था तो पीर अली सिंह होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिहार में पूछा है तो कुंवर सिंह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्दीन कमेटी को किसी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो द्वैत प्रणाली पर 1924 में। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, तो इसका देखिए 90% चांस है कि स्वामी विवेकानंद आंसर होगा, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद भी इसमें आगे बढ़े थे, राजा राम मोहन राय भी प्रसिद्धि में आगे बढ़े थे, यानी 10% चांस इसका जो है आपको एक से अधिक होने का भी है, लेकिन ऐसे स्वामी विवेकानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्रों के द्वारा संचालित किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरे को सही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी का साथ भी स्वीकार कराया था, यह किसने कहा, इसका 99% चांस है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा, और 1% जो चांस है आपका इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, तो यहाँ पर कौन आगे बढ़ा, आगे पहले और पीछे नहीं कर, सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप संगठित करने निकले थे और बढ़े थे, और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी 1943 में सिंगापुर में ये स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़ा, तो इसका आंसर 100% चांस है कि डी आएगा, एक से अधिक आएगा इसमें। तो ठीक है, अगर आप लोग देख लीजिए इसमें 99% 99.99% आपके लिए एक्यूरेट आंसर, इसका से बीपीएससी दूसरा आंसर देने वाला नहीं है, कुछ कुछ प्रश्न में 1% 2% इधर उधर हो सकता है। धन्यवाद।